जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे अभी काफी हलचल मचा हुआ है। जो बच्चे ड्रॉपर में है या फिर जो बच्चे जेई मीन्स 2003 में यानी जो अपियरिंग में है, उन सारे बच्चों के मन में एक काफी जो है ना हलचल पैदा हो गया है। क्योंकि कल का जो न्यूज था बच्चों, द टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें बताया गया था कि वो बता रहे थे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो 2023 का जेई मेन का पहला अटेम्प्ट होने वाला है। लेकिन और बच्चों, अप्रैल में इसका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाए, अप्रैल में इसका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आज जो है बच्चों, हिंदुस्तान टाइम्स में जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी साहब ये बताए हैं कि देखिए, ऐसे अभी एनटीए के द्वारा कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या मिड में एनटीए जेई मेन 2023 में होने वाला जेई मेन का पहला अटेम्प्ट लिया जाएगा। इसलिए बच्चे परेशान नहीं होंगे। एनटीए ने ऐसा अभी कोई डिसीजन या कोई वार्तालाप नहीं किया है कि आपका पहला अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में होगा। क्योंकि बच्चों, अभी देख रहे थे आप, अभी जोसा का कौन से ये चल रहा था, तो जोसा का काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर में ही खत्म हुआ है, एक दो दिन पहले ही खत्म हुआ है। तो जस्ट इसके बाद हलचल पैदा होना शुरू हो गया बच्चे के मन में प्रश्न कि अब भाई जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा, सेकेंड अटेम्प्ट कब होगा। तो बच्चे, आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करो, क्योंकि तुरंत है ना, जो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ होगा, अभी जो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ होगा, उसके पास बच्चों अगर जेई अगर जनवरी में लेता है 2023 वाला पहला अटेम्प्ट, तो उसके पास टाइम कम से कम बच जाएगा। 2 महीना का टाइम है, 75 दिन के आसपास, 2 ढाई महीना का। तो क्या वो बच्चे ड्रॉपर के लिए सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बच्चों सही नहीं होगा। हम लोग यही चाह रहे थे कि अगर अभी तक जेई का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है, इसका मतलब कि अब लग रहा है कि जेई मेन जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पहला अटेम्प्ट लेगा और अप्रैल के सॉरी उसके बाद मई के फर्स्ट वीक या मिड तक जो है बच्चों वो सेकेंड अटेम्प्ट लेगा। लेकिन कल जो है हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये सनसनी मचा दिया बच्चों के मन में। काफी बच्चे परेशान, काफी बच्चे मुझे फोन भी किए कि सर कैसे तैयारी किया जाए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाए, क्योंकि अब तो जनवरी के पहला समझिए फर्स्ट वीक में ही या मिड तक जो है फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाना था। तो सर किस तरह से किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। काफी बच्चे परेशान भी दिख रहे थे बच्चों। हम लोग भी थोड़ा सा ये थे, लेकिन आज जो एनटीए डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी का जो स्टेटमेंट है, उनसे बच्चों को थोड़ा सा राहत मिला है कि, और हम राहत मिला ये कि बच्चे कंफ्यूज ना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट, क्योंकि अभी तक एनटीए के नोटिफिकेशन जो है साइट है उस पर कोई ऐसा कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या मिड तक ही पहला अटेम्प्ट लिया जाएगा और मई के फर्स्ट वीक या मिड तक जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड तक जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट लिया जाएगा। ऐसा अभी एनटीए के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जो ये कल का न्यूज था, उस न्यूज के बदले बच्चों हिंदुस्तान टाइम्स में आज जो है वो एनटीए डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी साहब ने ये कंफर्म कर दी है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे, आप लोग ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो पहला अटेम्प्ट होने वाला है बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा एक्सपेक्ट ठीक है। क्योंकि आज जो स्टेटमेंट आया है एनटीए डायरेक्टर की तरफ से, उससे ये लग रहा है काफी बच्चे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जब हो रहा हो होना ही है, परेशान क्यों होने की जरूरत है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, पहला अटेम्प्ट बच्चों
क्योंकि कुछ बोल रहे थे कि अगर ऐसे नहीं होगा, दो कोविड के कारण जो है एकेडमिक कैलेंडर सब गड़बड़ाया हुआ था। बिल्कुल सही है, गड़बड़ाया हुआ था। लेकिन अगर पहला अटेम्प्ट है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ, अगर एनटीए वाले जेई मेन का अगर अप्रैल में करवा लेते हैं, है ना, अगर अप्रैल में करवा लेते हैं, अप्रैल के बच्चों फर्स्ट वीक में, और जो सेकेंड अटेम्प्ट है बच्चों, सेकेंड अटेम्प्ट है ये मई के फर्स्ट वीक तक, अगर ये मई के फर्स्ट वीक तक भी कंप्लीट करवा लेते हैं, ऐसा संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं संभव है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही होगा, है ना। ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही होने वाला है, क्योंकि ड्रॉपर बच्चों को भी तो टाइम मिलना चाहिए ना प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आपका काउंसलिंग खत्म हुआ कल दोगे भाई, परसों से 10 दिन बाद आ जाओ एग्जाम देने के लिए। सबको लेना है ना, जो अपियरिंग में है, ड्रॉपर है, उन सबको ध्यान देना है। अब जो भी डिसीजन लेंगे वो सबके लिए होगा, बात सही है। लेकिन अभी ऐसा एक्सपेक्ट है कि पहला अटेम्प्ट अगर वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ले लेता है, और सेकेंड अटेम्प्ट बच्चों वो मई के फर्स्ट वीक में लेता है, और वो अपना रिजल्ट जो है, रिजल्ट अपना रिजल्ट है जो अगर 15 मई तक भी बच्चों, 15 से 15 मई तक दे देता है, ओके। तो अगर जेई मेन वाले पहला अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक, और सेकेंड अटेम्प्ट जो है बच्चों वो मई के फर्स्ट वीक में करवा लेते हैं, इसके बाद रिजल्ट वो 15 मई तक करवा देते हैं, तो भी जेई एडवांस का जो एग्जाम है बच्चों, जेई एडवांस का एग्जाम है ना, जेई एडवांस का जो एग्जाम है, जेई एडवांस का जो एग्जाम है बच्चों, ये जून में लिया जा सकता है ना, जून में आप करवा सकते हैं, मिड जून तक, जून मिड तक आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेशन भी लेट नहीं होगा, और बच्चों को काफी जिसको बोलते हैं सहूलियत भी हो जाएगा, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे का सिलेबस अभी खत्म भी नहीं हुआ है। और आप जो ऐसा एक बैग जो न्यूज देते हैं, उससे न पूरा हलचल मच जाता है, बहुत बच्चों का ना वो कल का जो दिन है वो खराब ही गया होगा, टेंशन में हम लोग भी थे यार, ऐसा नहीं कि खाली बच्चे ही हो गए, हम लोग भी थे, ये क्या हो गया। खैर, अगर एनटीए के द्वारा अगर पूरा का पूरा कंफर्म नोटिफिकेशन आ जाता है बच्चों, अभी ऐसा मानना है कि आज जो एनटीए डायरेक्टर का जो स्टेटमेंट आया है, उससे ये 100% क्लियर हो गया बच्चों कि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में नहीं के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेटेजी को ऐसे आप प्लानिंग करो कि जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाए, ठीक है। आप जनवरी तक कैसे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, प्लानिंग यही होना चाहिए, समझे कि नहीं। या फिर फरवरी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों, एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सर मैथ्स में, अगर हम मैथ्स में कौन कौन चैप्टर्स को पहले कर ले, कौन कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन कर ले सर जिसको करने के बाद में क्वेश्चन आ ही जाएगा, इतना से कितना करने से कितना कितना क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। तो बच्चों हम इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि देखो भाई ये सारे चैप्टर्स जो है वो पहले करना है, उसके बाद ये जो है वो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट सारा है। जब से एनटीए एग्जाम ले रहा है बच्चों, जब से एनटीए एग्जाम ले रहा है तब से वो कोई फिक्स एरिया नहीं रख रहा है, जहां मन हो रहा है वहां से उठा रहा है, इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, समझे कि नहीं। लेकिन मोस्ट जो है प्रोबेबिलिटी रहता है कि यहाँ से हर साल इतना क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे जो भी पेपर में बैठे। तो बच्चों आपको सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बच्चों आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।